क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक डैम टूट जाए तो क्या होगा? क्या आपने कभी 3 आंखों वाली मछली देखी है? इस इंसान ने अपनी पीठ पर ये क्या लगाया हुआ है? और जरा सोचिए अगर मच्छर इंसानी शरीर के जितना बड़ा हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और किस्से कहानियों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, ये फैक्ट जानकर आप हमारे देश पर गर्व करोगे, क्योंकि जयपुर दुनिया भर में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो हैंडीकैप्ड लोगों के लिए सबसे कम लागत के टेम्पररी फुट बनाता है, जो कि पूरी दुनिया में जयपुर फुट के नाम से मशहूर है। दोस्तों, जो आर्टिफिशियल फुट दुनिया भर में 8 लाख से भी ज्यादा रुपए के बनाए जाते हैं, उससे कई बढ़िया क्वालिटी का वही फुट जयपुर में सिर्फ 6000 रुपए में बनाया जाता है। जयपुर फुट की एक खास बात ये भी है कि इसका इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति मजे से चौकड़ी मार सकता है, जबकि बाकी सभी फुट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, नॉर्मल मसाज के बारे में तो आप सब जानते होंगे, लेकिन आपने कभी बफेलो हॉर्न मसाज के बारे में सुना है? ये एक ऐसा मसाज होता है जो चीन के लोग बहुत आम तौर पर करवाते हैं। दरअसल इस मसाज में बफेलो यानी भैंस के सिंगों को अंदर से खाली करके उनमें गर्म भाप भर के उसे मरीज की पीठ पर चिपका दिया जाता है। चीन के लोगों में ऐसी मान्यता है कि इससे बॉडी के सभी डेड सेल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 18। आपको टैटूज के बारे में तो पता होगा। हाँ, वही टैटूज जिनको बनाने में बहुत दर्द होता है दोस्तों। लेकिन भारत के उत्तराखंड के साथ साथ कई इलाकों में एक ऐसा जबरदस्त पेड़ पाया जाता है जिसकी पत्तियों को अगर आप 3 सेकंड तक अपने हाथों पर रखोगे तो आपके हाथों पर पत्तियों की शक्ल का ऐसा टैटू बन जाता है। दोस्तों, अगर आपने इस पेड़ के बारे में पहली बार सुना है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, आजकल सभी लोग जानते हैं कि सिगरेट हमारी सेहत के लिए कितनी खतरनाक होती है, स्पेशली हमारे फेफड़ों के लिए। लेकिन आज से 70-80 साल पहले सिगरेट को हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता था। तब की कंपनियों को लोगों की सेहत से ज्यादा अपने प्रॉफिट की चिंता रहती थी, इसलिए वो अपनी सिगरेट को मार्केट करने के लिए लोगों को यकीन दिलाते थे कि सिगरेट पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बल्कि इतना ही नहीं, कंपनियों ने सिगरेट की मार्केटिंग करते हुए लोगों के दिमाग में ये बात भर दी थी कि सिगरेट पीने से अस्थमा जैसी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। फैक्ट नंबर 16। बर्मीज पीकॉक दुनिया का एकमात्र ऐसा टर्टल है जो सभी कछुओं के मुकाबले सबसे तेज तैरता है। ये कछुआ मछली का शिकार करने के लिए उससे भी तेज तैर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा कछुआ है जिसकी पीठ पर किसी तरह का कोई खोल नहीं होता। अपनी बिना खोल वाली बनावट के चलते ये बाकी कछुओं से फुर्तीला भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, अपने फिल्मों में ऐसे जादूगरों को जरूर देखा होगा जो पलक झपकते ही बड़े से बड़ा ताला खोल देते हैं, फिर चाहे वो कितना ही मजबूत लॉक क्यों ना हो। लेकिन असल जिंदगी में भी एक ऐसा आदमी है जो बड़े से बड़े लॉक को अपने दिमाग की चाबी से खोल सकता है। अमेरिका के शहर वॉशिंगटन से द लॉक पिकिंग लॉयर के नाम से मशहूर इस इंसान ने अपने यूट्यूब चैनल पर बड़ी से बड़ी कंपनियों के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उनके मजबूत लॉक को बिना चाबी के देखते ही देखते पुर्जों में बदल दिया है। हैरानी की बात यह है कि आज तक इस आदमी का चेहरा किसी ने नहीं देखा। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, अपने बचपन में आपने रोप जंप तो बहुत खेला होगा, लेकिन हाल ही के कुछ दिनों में चाइना के एक कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने इस खेल को एक अलग ही लेवल पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। इन स्टूडेंट्स ने एक रस्सी के बजाय बहुत सारी रस्सियों को एक साथ हवा में घुमाया, जिसमें एक खिलाड़ी इन सभी पर कूदता नजर आया। ऐसे में खेल खेल में इन सभी बच्चों ने जायंट जंप रोप की नई शुरुआत की है। आप एक टाइम पर कितनी रस्सियों पर कूद सकते हो? कमेंट करके बताओ। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, आपने इंसानों को रिप्लेस करते हुए रोबोट्स तो देखे होंगे, जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में रोबोट टीचर्स को देखा था। लेकिन क्या आपको पता है कि जापान में अब रोबोट्स बेबीज रियल बेबीज को रिप्लेस कर रहे हैं? हाल ही में जापान की पॉपुलेशन में खासी कमी देखी गई है। जब इस बात का पता लगाने की कोशिश की गई तो पता चला कि वहाँ के अधिकतर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतना आदी हो गए हैं कि उन्होंने शादी करना, सेक्स करना या बच्चे पैदा करना बहुत कम कर दिया है। इसलिए छोटे बच्चों का प्यार और ममता को फील करने के लिए वहाँ के साइंटिस्ट ने कुरोबो नाम का एक पॉकेट रोबोट बनाया है जो हूबहू बच्चों जैसी हरकत करता है। इतना ही नहीं, माँ द्वारा पूछे गए कई सवालों का जवाब कुरोबो बच्चों जैसी आवाज में देता है। विज्ञान का ये करिश्मा बेहद कमाल है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि किसी इंसान ने खुद को जहर से बचाने के लिए अपना हाथ या पैर काट दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि इंसान की ये प्रॉपर्टी क्रेफिश में भी होती है? जी हाँ दोस्तों, ये बात दुनिया के सामने उस समय आई जब चीन की एक डिश में से जिंदा क्रेफिश ने खुद को बचाने के लिए अपना एक पैर खुद ही काट दिया। इस बात से पता चलता है कि जानवरों की लाइफ में आजादी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और आजकल इस बात का एहसास तो आपको भी हो रहा होगा, क्योंकि आप भी एक कमरे में एक घर के अंदर अटके हुए हो। अगर आप भी चाहते हो कि लॉकडाउन जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए तो कमेंट करके बताना। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, कुरकुरे आज के समय में किसे पसंद नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि कुरकुरे आखिर बनते कैसे हैं? अगर नहीं पता तो आइए जानते हैं कुरकुरों का हमारे घर तक का शानदार सफर। तो दोस्तों, सबसे पहले कुरकुरे बनाने के प्लांट में रॉ मटेरियल लाया जाता है, जिसमें कॉर्न मिल, ग्रेन
क्रीम मिल और कुरकुरे मसाला शामिल होता है। इसके बाद इनकी क्वालिटी चेक करके इनके मिक्सचर को बड़े बड़े ब्लेंडर्स में डालकर ब्लेंड किया जाता है। ब्लेंड करने के बाद इन्हें एक मशीन में डालकर टेढ़ा मेढ़ा शेप दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें फ्राई करके इन पर स्वादिष्ट कुरकुरे मसाला डाल दिया जाता है। फिर इनकी पैकिंग कर दी जाती है ताकि हमारे घर तक सही सलामत पहुंच सके। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, चाइना के लोग जहां सब कुछ खाने में यकीन रखते हैं, वहीं ये लोग अजब गजब चीजों के लिए भी दुनिया भर में अलग अलग पहचान रखते हैं। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि फेशियल पैरालिसिस डिजीज के मरीजों का ट्रीटमेंट करने के लिए ये लोग मरे हुए बिच्छू के साथ अदरक के टुकड़ों को मरीजों के चेहरे पर रखकर इलाज करते हैं। और ये कोई घरेलू नुस्खा नहीं है चाइना में, चाइना के जुहान हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट है ये। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, आपने बहुत सारे अजीबोगरीब म्यूजियम देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा म्यूजियम भी है जहाँ सिर्फ मेढकों को रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक अलग स्टाइल में। स्विट्जरलैंड में फ्रॉग म्यूजियम के नाम से एक ऐसा म्यूजियम है जहाँ लगभग 158 फ्रॉग्स रखे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि इन फ्रॉग्स को सारे म्यूजियम में ऐसे दर्शाया गया है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये इंसानों की तरह कोई अपना डेली रूटीन काम कर रहे हों। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, आपने हैरी पॉटर फिल्म में वो जादुई झाड़ू देखा होगा जिसमें बैठकर हर कोई उड़ जाता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप भी ठीक उसी तरह एक झाड़ू का सहारा लेकर उड़ सकते हैं, तो आप क्या कहोगे? अगर आपको ये मजाक लग रहा है तो आपको बता दूं कि कोई मजाक नहीं, बिल्कुल सच है। टिकटॉक और यूट्यूब की दुनिया के जाने माने जादूगर जैक किंग ने हाल ही में एक ऐसी वीडियो जारी की है जिसमें वो हैरी पॉटर की तरह झाड़ू पर बैठकर उड़ रहे हैं। वैसे तो कोई जादूगर अपनी ट्रिक बताता नहीं है, लेकिन जैक किंग ने ये ट्रिक दुनिया के सामने रख दी है। ये देखिए, इन्होंने एक शीशे और स्केट्स की मदद से इस ट्रिक पर से पूरा पर्दा उठा दिया है। अब बताओ, आप भी उड़ सकते हो या नहीं उड़ सकते? फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 26 जनवरी की परेड में देश की तमाम बटालियन देश के प्रेसिडेंट को सलामी देती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी बटालियनों में से सिर्फ सिख बटालियन ही एक ऐसी बटालियन है जो प्रेसिडेंट को सलामी देने के बाद दूसरी सलामी शीशगंज गुरुद्वारा साहिब को देती है। अगर आपको इस फैक्ट के बारे में पहले नहीं पता था तो इस वीडियो को लाइक करें। फैक्ट नंबर 6 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटेन की सरकार ने जर्मनी के खतरनाक वारों से अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसा रामबाण नुस्खा निकाला था जिससे जर्मनी को बहुत नुकसान हुआ था। दरअसल ब्रिटेन ने उस समय मौके का फायदा उठाते हुए रैट बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। जी हाँ, रैट बॉम्ब। इसमें एक चूहे को प्लास्टिक बॉम्ब से भर दिया जाता था और उसे जर्मन फौजों के बॉयलर रूम्स की साइड रात के अंधेरे में छोड़ दिया जाता था। जैसे ही वो जर्मन फौज के बॉयलर रूम्स में दाखिल होता था, वहां की हीट से वो एक्सप्लोजिव फट जाता था और जर्मन सैनिक बिना कुछ समझे ही मारे जाते थे। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, आपको इतना तो पता होगा कि मधुमक्खियां शहद बनाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो शहद कैसे बनाती हैं? एक शोध में सामने आया कि मधुमक्खियां फूलों से रस चूसने के बाद अपने छत्तों में आकर मुंह से एक लचीला पदार्थ निकालती हैं जिसे हम शहद के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जानने के बाद भी कि शहद मधुमक्खियों की उल्टी जैसा होता है, क्या आप शहद खाना पसंद करोगे? हाँ या ना कमेंट करके बताना। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी 3 आंखों वाली मछली देखी है? अगर नहीं देखी तो ये देखिए। दरअसल अर्जेंटीना में साल 2011 के अक्टूबर महीने में वहां के न्यूक्लियर प्लांट के पास जूलियन ज़मुट नाम के एक मछुआरे ने इस 3 आंखों वाली मछली को तब देखा जब वो रात में वहां मछलियां पकड़ रहा था। ये बात पूरी दुनिया के सामने तब आई जब जानी मानी पत्रिका द सन ने इस पर पूरी तरह शोध करके अपनी रिपोर्ट में इस मछली के होने की बात कही थी। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी चैंपियनशिप भी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा तापमान सहने वाला विजेता बन जाता है? फिनलैंड देश में हर साल अगस्त में वर्ल्ड सोना चैंपियनशिप नाम की एक ऐसी चैंपियनशिप खेली जाती है जिसमें लगभग 20 देशों के कॉम्पिटिटर्स भाग लेते हैं। इसमें चुनौती ये रहती है कि हर कॉम्पिटिटर को 110 डिग्री सेल्सियस के तापमान में बैठना पड़ता है। साल 2010 में चैंपियनशिप के चलते रशिया के खिलाड़ी को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा था। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक डैम टूट जाए तो क्या होगा? इतिहास में ऐसा हो चुका है, आइए देखते हैं तब का नजारा क्या था। ये बात है साल 1975 की और तबाही का ये काउंटडाउन शुरू हुआ था 5 अगस्त को, जो फिर 3 साल से भी ज्यादा समय तक चलता रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में साल 1975 में अगस्त महीने की शुरुआत में ही आसमान से बारिश इतनी तेज बरसी कि पानी वहां के एक बड़े से डैम बेंजियाओ पर 150 फीट तक ऊंचा चला गया और डैम कई जगहों से क्रैक होने लगा। ऐसे में पानी के तेज बहाव ने डैम को जहां से क्रैक किया था, चीन की रेस्क्यू टीम तुरंत वहां से उसे रिपेयर करने लगी, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज हो गया था कि 8 अगस्त आते आते डैम खुद को संभाल नहीं पाया और एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया।
फिर क्या था, देखते ही देखते पानी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। बताया जाता है कि इस विस्फोट में ऑन द स्पॉट 85,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस रिवर ड्रैगन ने लगभग 6.6 मिलियन लीटर के पानी से अरबों खरबों रुपयों का नुकसान तो किया ही, साथ ही साथ इसकी चपेट में 11 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। कहा जाता है कि इस डैम के पानी ने चीन में ऐसा तूफान लाया कि लगभग 3 सालों तक चीन इसकी भरपाई नहीं कर पाया था। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा कि अगर मच्छर इंसानी शरीर के जितने बड़े होते तो क्या होता? आपको बता दूं कि दुनिया भर में 3000 से भी ज्यादा प्रजातियों के मच्छर पाए जाते हैं। ये बात तो क्लियर है कि मच्छर बाकी इंसेक्ट्स की तरह जिंदा रहने के लिए फूलों से रस पीते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो इंसानों का खून क्यों पीते हैं? तो दोस्तों, एक रिसर्च में पाया गया है कि एक मादा मच्छर एक समय में 40 अंडे देती है। उन्हें जिंदा रखने के लिए उसे एक खास तरह के प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जो सिर्फ इंसानों और जानवरों में पाया जाता है। और अब सोचिए कि अगर यही मच्छर इंसानों जितने बड़े हो जाते हैं तो क्या होगा? तो आपको बता दो कि मच्छर अपने शरीर से 3 गुना ज्यादा खून पीते हैं। और अगर इंसानों की तरह 75 किलो का एक मच्छर होता तो अपने अंडों को प्रोटीन देने के लिए वो एक समय में लगभग 2 से 3 लोगों का खून पीता, जिससे धरती पर इंसानों के साथ साथ बाकी जानवरों की पॉपुलेशन भी हर समय खतरे में रहती। तो दोस्तों, आज के वीडियो का लाइक टारगेट है 80,000 लाइक्स। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस बटन पर क्लिक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बनाते रहने का। थैंक यू।